बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। ये बिल्कुल एक न्यू और यूनिक स्टाइल में है। इसको आप लोगों ने फुल वॉच करना है और अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो मेरे पास जी एक पाव ये चने की दाल थी, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। और ये 150 ग्राम जी मेरे पास ये थी माश की दाल छिलकों के बगैर। इसको भी मैंने साथ ही 1 घंटा पहले भिगो लिया था। 2-3 पानी मैंने निकाल के फिर मैंने इसको भिगो के रख दिया था, दोनों दालों को अलग अलग। तो ये हम ये दोनों दालें मिक्स करके बनाएंगे और ये एक बहुत ही अलग अंदाज में मैं बताऊंगी। इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पैन में मैंने 1 कप से कम ऑयल मैंने यूज़ किया है और इसमें मैंने एक बड़े का साइज़ का प्याज डाल दिया है स्लाइसिस में कटिंग करके। इसका जब कलर चेंज हो जाए तो फिर मैं 1 चम्मच इसमें भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसको जी साथ ही मैं फ्राई करूंगी। तो साथ ही इसको जी फ्राई करूंगी, मैंने एक मिनट तक इसको फ्राई करूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। तो जब हम स्टार्ट में ये अदरक लहसुन ऑयल में साथ ही फ्राई कर लेते हैं, इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो ये इसकी बिल्कुल भी बाद में स्मेल नहीं आती, वरना बाद में इसकी जो स्मेल होती है वो खाने में से आती रहती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए जी हमने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। उसके बाद जी हम बाकी के स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। तो ये देखिए जी इसको जी हमने स्लो से मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने इसको फ्राई करना है। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब जी मैं आपको इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच के करीब सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है और वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ डाला है। ये 1 से 1.5 चम्मच के करीब है। और 1 चम्मच में इसमें मैं डालूँगी सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ चम्मच इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर। और 1 चम्मच के करीब 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका इसमें शामिल कीजिएगा, जितना आप लोग यूज़ करते हैं। तो इसको जी इतने मसाले मिक्स करके स्टार्ट में इसको जी मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल में। साथ ही ये जो मसाले हैं ये ऑयल में हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें जी बाकी का आगे का प्रोसीजर शुरू करूँगी। और इसको आप लोगों ने साथ साथ ही देखते जाना है। ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है और जो किस टाइम पे कौन सा मसाला डालना है ये मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। एक साथ हम जब सारे मसाले डाल देते हैं तो उसका जो टेस्ट है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो ये देखिए जी मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि मसाला जो था वो पैन के साथ लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें मैंने। तो पानी डाल के साथ ही जो इसमें जो ये प्याज है ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और मसालों की बुनाई है वो ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। साथ ही ये देखिए जी इसका जो है ना पानी जब ड्राई हो जाएगा और ऑयल जो है ना वो ऊपर आने लगेगा तो फिर ये है जी ये इसकी भुना जाएगा। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून डालूंगी ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दिया सूखा धनिया पाउडर। ये मैंने दोनों मिक्स ही करके इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था, पीस लिया था। और ये टोटल जी 1 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है ये ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर। ये मैंने दोनों मिक्स कर दिए हैं साथ ही। अब जी ये देखें जी इसको मिक्स कर लेंगे। और ये खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर हम लोगों ने पहले यूज़ नहीं करना, वरना इसकी वो खुशबू नहीं आएगी जो कि हमें आनी चाहिए खाने में। तो ये देखिए जी अब जो पैन में जो ऑयल है वो ऊपर आ रहा है और पानी जो इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी एक ये खाने का चम्मच भर के चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप इसमें शामिल करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ना भी करेंगे तो भी टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन इसको शामिल करने से इसका जो टेस्ट निकलता है वो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे हम लोगों ने ये दाल जो है ना वो चिकन में बनाई हुई हो। तो ये शामिल करने के बाद जी इसमें हमने इसको मिक्स कर लेना है, हल्की सी इसकी बुनाई कर लेनी है। ये जो मसाले थे पानी इसका ड्राई होने तक इसको जी वेट करेंगे। ये देखिए जी इसको हमने मिक्स करते जाना है ताकि पैन के साथ जो है मसाला चिपके नहीं। और ये इसको मुसलसल हम लोगों ने इस तरह हिलाते जुलाते हुए इसको भून लेना है। और जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया जज़ाकल्लाह। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नए हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी जी चने की दाल। इसका पानी जो है ना वो ड्रेन कर लूँगी और चने की दाल मैंने शामिल करके इसे मैंने हाफ ग्लास के करीब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं शामिल करना क्योंकि दाल को पहले भिगोया हुआ है, तो इसलिए इसमें हाफ ग्लास के करीब ही पानी जाएगा, इससे ज़्यादा पानी हम लोग नहीं शामिल करेंगे। और जो है ना माश की दाल वो अभी हम लोगों ने शामिल नहीं करनी। इसको जी कवर करके मैंने 10 से 12 मिनट के लिए रख दिया। तो ये देखिए जी, जब ये दाल जो है ना हाफ कुक हो जाए ना, तो उसके बाद हम लोगों ने माश की जो दाल है ना वो डाली है। एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि चने की दाल है ना वो थोड़ा सा गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है और जो माश की दाल है वो थोड़े से कम टाइम में गल जाती है। तो अगर हम साथ में मिक्स करके डाल देंगे तो ये एक हलीम टाइप बन जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए जी हाफ डन हो चुकी है। अब मैं इसमें का पानी जो है ना वो बिल्कुल सारा ड्रेन करके तो मैंने इसमें डाल दिया जी माश की दाल। और माश की दाल को भी अब हम मिक्स कर लेंगे। ये देख लेंगे जी पानी हमारे इसमें कितना को बचा है, ये देख सकते हैं आप। और इतना ही पानी चाहिए बिल्कुल। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको दम वाली आग पे रख देना है कवर करके। इसको और पानी नहीं हम लोगों ने शामिल करना क्योंकि ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल घुल मिल सी जाएगी दाल आपस में, तो वो नहीं हमें चाहिए, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो हमें ये एक वो बिल्कुल दालों की असल जो शक्ल है इनकी बरकरार रहनी चाहिए। मैंने उनको जी ढाँप के मैंने 10 से 12 मिनट दम पे रख दिया था बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल भुनी हुई दाल किस तरह मज़े की, और इनकी जो खुशबू है वो बहुत ही कमाल की है। ये देखें जी, दालों को मैंने दोनों को चेक किया है, वो जी बिल्कुल जो है ना गल चुकी हैं। तो लेकिन ये ना मिक्स आपस में नहीं हुई, ये देख सकते हैं आप लोग। इसके ऊपर आप लीमू डालें, साथ चाट मसाला डालें और इसको जी प्याज के साथ सर्व करें। यकीन जानिए ये बहुत ही इसका टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े की बनती है। जब कुछ भी ना बनाने को दिल चाह रहा हो तो आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में आप लोग अचार रख लीजिएगा तो और भी इसका टेस्ट जो है बन के निकलता है। अब आपको मैं मिलूँगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।